हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज़ में ऐसे कौन से लक्षण या सिम्टम देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि लेडीज़ एक लड़के को जन्म देने वाली है या लड़की को। देखिए, प्रेगनेंसी जो टाइम होता है उसमें लेडीज़ के जो फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ में उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से, तो कुछ चेंज होने की वजह से भी बहुत तरह के लक्षण या सिम्टम या चेंज उसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये लक्षण सभी लेडीज़ में अलग-अलग देखने को मिलते हैं। मतलब जिन लेडीज़ ने एक लड़के को कंसीव किया होता है उनमें अलग सिम्टम या लक्षण देखने को मिलते हैं, और अगर किसी लेडीज़ ने लड़की को कंसीव किया होता है तो उनमें अलग लक्षण या सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा लेडीज़ में प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम या फिर ब्लड की कमी की वजह से भी बहुत तरह की जो कमियां होती हैं, बहुत तरह के जो सिम्टम होते हैं और बहुत तरह के जो उनकी बॉडी में चेंज होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में जो भी लक्षण या सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, और जो पुरानी बुजुर्ग लेडीज़ द्वारा हमने सुने हुए लक्षण हैं उनके द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को गलत तरीके से बिल्कुल ना देखें और वीडियो को देख के कुछ भी गलत बिल्कुल ना करें। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे फर्स्ट वाला लक्षण है जो वो है कि प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम रहती है। उनको बार बार यूरिन पास करने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मैक्सिमम सभी लेडीज़ में यह प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से 8th 9th मंथ में तो सभी लेडीज़ में जो होती है प्रेगनेंसी टाइम में यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, बच्चा पूरा तैयार हो चुका होता है डिलीवरी के लिए। उस टाइम पे लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उन्हें बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। हर 5 मिनट में 2-3 बार वो यूरिन पास करने चली जाती हैं। पर जिन लेडीज़ को पूरी प्रेगनेंसी में इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में ही उनको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है या ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। माना जाता है कि जिन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा यूरिन की दिक्कत रही हो पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9th मंथ, फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है या यूरिन पास करने में ख़ास तौर से 8th 9th मंथ में लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा जलन या फिर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती हो, पेन होती हो यूरिन पास करने में, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। और माना जाता है कि जिन लेडीज़ को वेजाइना में बहुत ज़्यादा खारिश या फिर पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर जलन रहती है तो ये सिम्टम भी एक लड़का होने का माना जाता है। और उन लेडीज़ को मैक्सिमम एक लड़का ही होता है। ये सिम्टम बहुत ही स्टीक हैं और 100% इनके रिजल्ट हैं। इसके अलावा जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा ही गैस्ट्रिक या जलन रहती है, कुछ भी खाने पीने से, ज़रा सी चीज़ खाने से उनको गैस्ट्रिक हो जाती है या फिर पेट बहुत भारी रहता है, तो ये सिम्टम भी एक लड़का होने का माना जाता है। इसके अलावा जिन भी प्रेगनेंसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी टाइम में अपनी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन, भारीपन या कड़ाव बहुत ज़्यादा फील होता है, ख़ास तौर से राइट वाली ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन या फिर बहुत ज़्यादा पेन उनको फील होता है, बहुत अकड़ाव रहता है उस ब्रेस्ट में, तो ये सिम्टम भी एक लड़का होने का माना जाता है। इसके अलावा एक सिम्टम यह भी है कि जिन भी प्रेग्नेंट लेडी ने एक लड़के को कंसीव किया होता है तो उन लेडीज़ को नींद बहुत कम आती है, ना के बराबर नींद आती है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस या थकावट तो फील होती है, पर जब भी वो सोने लगती हैं तो नींद बहुत कम आती है या फिर उनकी नींद किसी न किसी वजह से खुल जाती है, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। और इसके अलावा जिन लेडीज़ ने लड़की को कंसीव किया होता है उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सिम्टम एक लड़की होने का माना जाता है। तो जिन भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा आलस आता है या बहुत ज़्यादा नींद आती है तो ये सिम्टम लड़की होने का माना जाता है, और उन लेडीज़ को 100% एक लड़की ही होती है। एक लक्षण यह भी होता है कि जिन लेडीज़ ने एक लड़के को कंसीव किया होता है उनकी पूरी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही उनके जो सिर में दर्द बना रहता है, उनको स्टार्टिंग से ही सिर दर्द की समस्या बनी रहती है और पूरी प्रेगनेंसी उनको ये दिक्कत बनी ही रहती है, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। और ये है भी एक बहुत ही सटीक लक्षण है और मैक्सिमम
लड़का पैदा करने वाली लेडीज़ में ही देखा गया है। और इसके अलावा एक लक्षण यह भी माना जाता है कि जिन भी लेडीज़ ने एक लड़के को कंसीव किया होता है, उनके जो पेट का आकार होता है, उसकी जो शेप होती है और उसके ऊपर बहुत से ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि लेडीज़ एक लड़के को जन्म देने वाली है। अगर प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज़ के जो पेट का आकार है वो बिल्कुल ही गोलाई शेप में है और पेट का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ को ज़्यादा है, पेट नीचे की तरफ को लटका हुआ बहुत ज़्यादा है, तो ये सिम्टम लड़का होने का माना जाता है। और अगर पेट के ऊपर बिल्कुल सीधी काली लाइन बनी हुई है वो और दूर से ही देखने से वो दिखती है या पता चलता है कि एक बिल्कुल ही डार्क कलर की लाइन बनी हुई है, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। और जो नाभि होती है वो बाहर की तरफ को बिल्कुल निकली हुई होती है, बिल्कुल नाभि की जो शेप होती है वो बिल्कुल बाहर की तरफ को निकली हुई है जिस लेडीज़ की, तो उसको भी एक होने वाला बच्चा होता है जो वो लड़का ही होता है। इसके अलावा एक लक्षण यह भी होता है कि जिनको मॉर्निंग सीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट के 3 मंथ में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सीकनेस होती है, तो ये सिम्टम भी एक लड़का होने का माना जाता है। तो ये थे वो सभी लक्षण जो प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज़ में लड़का पैदा करने के टाइम पे देखे गए हैं। तो किसी भी लेडीज़ को अगर अपनी प्रेगनेंसी टाइम में ये सभी लक्षण अपने आप में देखने को मिलते हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का ही होगा और ये बहुत ही सटीक लक्षण हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।